हेलो एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में हाउ टू मेक अ लोन शीट इन एक्सेल की क्लास मैंने आपको दी थी कि मैंने उसके अंदर आपको अच्छे तरीके से लोन शीट बनाने का तरीका सिखाया था। तो आज की वीडियो में आपको सैलरी शीट बनाने का तरीका सिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखनी है आपने, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी आपने कंप्यूटर नॉलेज विद मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर ले ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और हर वीडियोस को आपने शेयर लाजमी करनी है दूसरों तक ताकि वो भी इस चैनल से कुछ फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं अब ज़रा क्लास की तरफ। तब मैं यहाँ पर कुछ हेडिंग वगैरह लगा देता हूँ कि ये सही है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि हम बनाएंगे आज की क्लास में सैलरी शीट। क्लियर। अब मैं यहाँ से कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह दे देता हूँ, स्टाइल वगैरह आप दे दो कि अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सैलरी शीट। आज मैं आपकी ये क्लास लूँगा। सही है। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स लगानी है, कंटेंट रेडी करनी है, क्योंकि सैलरी शीट में 3 ही बस फार्मूले लगेंगे। अब देखिए कैसे, सबसे पहले हमने यहाँ पर लगाना है आईडी। सही है, आईडी मैंने लिख दी। सही है। यहाँ पर मतलब हर स्कूल में जैसे हर क्लास के अंदर होती है ना कि रोल नंबर 1 2 3 4, तो उसी तरीके से सैलरी शीट में भी हर कंपनी के अंदर वर्कर्स होते हैं या हर बैंक के अंदर क्लाइंट्स होते हैं, जो भी होते हैं उसकी आईडी नंबर लाजमी होते हैं। सही है। तो आपने यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 1 2, आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी वर्कर्स हैं उनकी ऐसे, अगर आपने देखे इजी तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने 1 2 3 ऐसे नहीं लिखना तो इजी तरीके बस आपने 1 एक लिख दिया। अब आपने ग्रीन डॉट के ऊपर यहाँ पर कर्सर रखा, कंट्रोल दबा के माउस के क्लिक से भी आप इसको नीचे ले जाएं तो आपको जितने भी नंबर चाहिए उतने आ जाएंगे। मुझे तो अभी 5 की ज़रूरत है, मैंने 5 नंबर लगा दिया। अब देखिए पोस्ट या डेजिग्नेशन, इससे पहले हम लगाएंगे नेम। सही, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि नेम। अब आपके बैंक में कंपनी में जो वर्कर है जो क्लाइंट है आपने उनके नाम लिख देने। सही है। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, सबसे पहले समीर। सही है, एंटर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रेहान। नंबर 3 पे मैं लिख देता हूँ कि बिलाल। नंबर 4 पे मैं लिख देता हूँ कि जिब्रान। ऐसे आपने वर्कर्स के नाम ऐसे आपने लिख देने यहाँ पर। सही है, मैंने ऐसे वर्कर्स के नाम लिख दिया। अब वो किस पोस्ट पे है वो आपने लिख देना। ऐसे ये पोस्ट या डेजिग्नेशन दोनों में से कुछ आप लिख सकते हो। सही है, मैं इजी वर्ड लिख रहा हूँ, पोस्ट। सही है। अब देखो किस पोस्ट पे ये आपने लिख देना, कुछ असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, जो भी हो वो आपने यहाँ पर ऐसे टैप कर देने। अब मैंने उनके नाम के आगे उनके पोस्ट पे लिख दिया कि समीर के मैनेजर है, रेहान के असिस्टेंट मैनेजर है, उससे लो कैटेगरी के आ गया। बिलाल के सुपरवाइज़र है, उससे लो कैटेगरी में आ गया। जिब्रान के स्टाफ मेंबर है, उससे लो कैटेगरी। मतलब देखें ऐसे ये लो कैटेगरी में आते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर इसके बाद मेन चीज़ है वो सैलरी। सही है, सैलरी मैंने लिख दिया। अब बंदे का जो पोस्ट होगा, जो स्टेटस होगा, जो वो होगा वो अपने यहाँ पर सैलरी उसके हिसाब से आएगी। सही है। अब देखें मैंने यहाँ पर क्या समीर के मैनेजर है। सही है। तो मैनेजर की सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इसकी सैलरी है 17,000। और क्या रेहान के असिस्टेंट मैनेजर है, इसकी सैलरी है 16,000। बिलाल क्या है सुपरवाइज़र है, इसकी मैं लिख देता हूँ कि 15,000। और जिब्रान क्या है स्टाफ मेंबर है, तो मैं बोलता हूँ कि इसकी सैलरी है 30,000। और तैमूर के हेल्पर है तो इसकी 20,000 सैलरी आ गई। अब यहाँ पर लिखती हैं अटेंडेंस कि वो महीने में कितने दिन इसने छुट्टियाँ की है। आपने यहाँ पर अटेंडेंस लिख देनी। सही है, इसको मैं ऑटो फिट कर देता हूँ कि महीने में कितने दिन है। मैं बोलता हूँ कि महीने में इसने 28 दिन आया है। सही है, ये मैं बोलता हूँ कि 26 दिन आया है। ये आया है 27 दिन, 26 दिन, जितने भी दिन आपने इसकी मतलब जितनी छुट्टियाँ करेगा उतने दिन कितनी तनख्वाह कटेगी। ये 29 दिन है। सही है। अब यहाँ पर क्या है वर्किंग डेज सैलरी, मतलब जितने दिन उसने काम किया उतनी ही सैलरी उसको मिले। वर्किंग डेज सैलरी उसको बोलते हैं।
अब देखिए ये इतनी लंबी लाइन चली गया, मैं इसको अगर ऑटो फिट भी करूँगा देखो बहुत बुरा लग रहा है। तो आपने क्या करना है, ऑटो फिट नहीं, पहले सेल में क्लिक करके वेब टेक इस पर क्लिक करने, देखो तरकीब से नीचे ऐसे आ जाएगा। सही है। वर्किंग डे सैलरी मतलब जितने दिन इसने काम की, यहाँ पर मुझे एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा सारा कंटेंट रेडी करने के बाद। फिर होती आवर टाइम। अब देखिए मतलब इसकी ड्यूटी टाइमिंग के अलावा अगर उसको टाइम मिलेगा तो आवर टाइम लगाना चाह रहे तो आवर टाइम भी लगा सकते हो, क्योंकि आवर टाइम की अलग सैलरी मिलेगी वर्किंग डेज सैलरी के अलावा से। सही है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आवर टाइम सैलरी मतलब इसने जो आवर टाइम की उसकी सैलरी मिल जाए। सही है। इसको भी वेब टेक्स्ट करके ऐसे कर देने मैंने, यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा। फिर एक चीज़ है डेयरनेस अलाउंस उसको बोलते हैं, मतलब कोई कोई कंपनी वाले होते हो आपको मतलब पेट्रोल का ख़र्चा, आने जाने का ख़र्चा वो आपको वही प्रोवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं डेयरनेस अलाउंस। सही है। इसको मैं ऑटो फिट कर देता हूँ। सही है। डेयरनेस अलाउंस। डेयरनेस अलाउंस के बाद है HR है, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कोई कोई कंपनी वाले, जो हर कंपनी ये प्रोवाइड नहीं करती, कोई कोई कंपनी वाले होते हैं को आपको मेडिकल उनकी तरफ से होता है, घर के अखराजात सारे आपको वही, स्कूल बच्चों की फीसिस वगैरह सब आपको कंपनी प्रोवाइड कर देते हैं, उसको बोलते हैं HR है। फुल फॉर्म इसकी है हाउस रेंट अलाउंस। सही है। यहाँ पर मैं लिख देते कि हाउस रेंट अलाउंस। सही है। हाउस रेंट अलाउंस मैंने लिख दिया ऐसे। अब फिर एंड में मुझे क्या करनी है, टोटल कि ये महीने के कितने लेके जा रहे हैं, फिर यही मेरा काम है, मतलब वर्कर्स को देख उसकी सैलरी देना। सही है। अब देखिए मैं कंटेंट रेडी कर देता हूँ। अब देखिए इसने आवर टाइम मतलब इसने महीने में 9 आवर्स आवर टाइम लगाए, इसने 10 आवर्स, इसने 15, इसने 13। सही है। मतलब अपनी मर्ज़ी से आप आवर टाइम आप लगा सकते हो। सही है। फिर डेयरनेस मतलब कंपनी आपको हर महीने पेट्रोल का वगैरह का खर्चा आपको कितनी देती है वो आपने लिख देने। अब वो भी HRA और डेयरनेस अलाउंस ये दोनों बेस्ड है आपके किसके ऊपर, पोस्ट के ऊपर। सही है। मतलब आप असिस्टेंट मैनेजर हो या तो मैनेजर हो तो आपको ज़्यादा मिलेगी, असिस्टेंट मैनेजर हो उससे कम, सुपरवाइज़र हो उससे कम, ये आपके पोस्ट के हिसाब से, मतलब कंपनी आपको पोस्ट के हिसाब से सब कुछ प्रोवाइड करती है। सही है। तो डेयरनेस अलाउंस में बोलता हूँ कि आप मैनेजर हो, आपको 4000 आने जाने के, और ये मतलब आपको 10,000 आपको मेडिकल वगैरह के, आपके बच्चों की फ़ीस ये सारी ये आ गई। सही है। फिर डेयरनेस अलाउंस में बोलता हूँ कि आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपको 3000 ये पेट्रोल वगैरह के डेली आने जाने का। सही है। महीने के एंड में आपको देंगे, और ये आपकी 8000 आ गई आपकी ये बच्चों की फ़ीस वगैरह इन सब में आ जाएगी। उसके बाद आप सुपरवाइज़र हो तो सुपरवाइज़र की मैं बोलता हूँ कि ये आपके पेट्रोल वगैरह के आगे। सही है। और ये आपके मेडिकल वगैरह के बच्चों की फ़ीस ये आपको ये सब प्रोवाइड करके दे देंगे। सही है। 2000 आपकी में आने जाने के अखराजात वगैरह। सही है। और ये आपको अलग मतलब आपकी वही सारे पोस्ट आपकी जितनी तगड़ी होगी उतनी तगड़ी आपको पेमेंट मिलेगी। क्लियर। अब मैं बोलता हूँ कि 6000 आपको, और इसकी मैं 5 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 51,500 कर देता हूँ। क्लियर। अब मुझे अभी टोटल करनी, क्या क्या टोटल करनी है, हाउस रेंट अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस, आवर टाइम सैलरी और वर्किंग डे सैलरी। पहले मैं तो यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। वर्किंग डे सैलरी आपने मालूम करनी कि महीने के कितने लेके जा रहा है अटेंडेंस के हिसाब से। सही है। मतलब देखिए ये जितने दिन ये छुट्टी करेगा तो उतनी दिन तनख्वाह में दूंगा। अब देखो यहाँ पर मेरा काम यही होगा कि मेरे को लोगों की अटेंडेंस काट के उसकी सैलरी में से उसने काटनी है। सही। अब देखिए मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू शुरू फार्मूला करेंगे, अब सैलरी को आप सेलेक्ट करोगे। अब देखो सैलरी को आप डिवाइड करोगे, क्या करोगे, सैलरी को आप डिवाइड करोगे, आप महीने के कितने दिन रख रहे हो। अगर आप संडे को हटा रहे हो, संडे को हटा के आप डेज रख रहे हो, मैं बोलता हूँ कि ये 30 दिन मेरे को डिवाइड करना है 30 दिन। सही। मैंने महीने में अपनी कंपनी रखी 30 डेज आपने वो काम करने हैं। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है जितने दिन ये आए हैं, मतलब 2 दिन किसकी सैलरी मेरे को काटनी है। एंटर। अब देखिए ये महीने के 2 दिन की छुट्टियों के बाद उसकी तनख्वाह बन गई, जो 70,000 थी 2 दिन की छुट्टियों के बाद बन जाएगी 65,333। अब ये पॉइंट के बाद ये डिजिट्स को नहीं माना जाता। से तो इसको आप यहाँ से ऐसे
डिक्रीज डेसिमल, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप कम कर दो। क्लियर। अब मैंने ही फार्मूला लगा दिया। अगर आप चाहते हो ये नीचे वाला पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप देखो ड्रॉप डाउन ऐसे कर दो, सब के आगे ये फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सही है। मैं एक दो हटा देता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ ठीक तरीके से। अब देखें, दोबारा से देखिए, इज इक्वल टू सैलरी को आपने डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है 30 से। क्लियर। क्योंकि महीने में 30 डेज मैंने रखे हैं, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है जितने दिन ये आए। इसकी तो पूरा है क्योंकि 30 दिन पूरे काम किए। सही। इज इक्वल टू सैलरी को डिवाइड करना है 30 से, मल्टीप्लाई करना है जितने दिन इसने ऑफ किए। क्लियर। ये इसकी वर्किंग डे सैलरी बन गई। अब ओवर टाइम सैलरी हम निकाल देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू, आपने क्या सैलरी, वही सेम फार्मूला है, बस बीच में एक ऑप्शन आ जाएगा। देखो सैलरी को आपने डिवाइड करना है 30 से, फिर डिवाइड करना है 8 से। बस 8 ओवर टाइम निकालने की शॉर्टकट की समझ लें आप। सही है। 8 से, और आपने मल्टीप्लाई करना है जितने आवर्स इसने ओवर टाइम लगाए हुए। सही है, वो आपने लगा देने और एंटर, दैट्स इट। अब देखिए इसने 9 आवर्स ओवर टाइम लगाए हैं तो इसकी ये ओवर टाइम सैलरी बन गई। सही है। 2625 ऐसे सैलरी बन गई इसकी। अब यही फार्मूला अगर आपने सब में अप्लाई करने तो आप इसी तरीके से इसको ड्रैग डाउन कर दें। तो ये अगर ज़ीरो आ रहे तो आपने इसको कम कर देने। मैं एक हटा देता हूँ कि आपको दोबारा से अप्लाई करके बता सकूँ। अब देखिए इज इक्वल टू, आपने सैलरी को सैलरी को डिवाइड करना है 30 से, फिर डिवाइड करना है 8 से, फिर मल्टीप्लाई करना है जितने आवर्स इसने ओवर टाइम लगे, एंटर। तो ये ओवर टाइम निकालने का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर अभी आपने टोटल करने कि इसकी हाउस रेंट अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस, मतलब घर के अखराजात, फीस वगैरह, आने जाने के अखराजात, ओवर टाइम सैलरी और वर्किंग डे सैलरी मिला के ये कितने लेके जा रहा है। आपने इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब देखिए आपने हाउस रेंट अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस और ये ओवर टाइम सैलरी को तो आपने एक साथ सेलेक्ट कर देंगे। कोमा लगाने के बाद मैंने ओवर टाइम सैलरी, इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखिए महीने के कितने 81,958 रुपीज़ ये लेके जा रहा है। सही है। देखिए इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फिर आपने इन तीनों को लाइन से ओवर टाइम सैलरी, डेयरनेस अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस को सेलेक्ट करके कोमा, फिर आपने देखें वर्किंग डेज सैलरी, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखें ये आपकी ये महीने की ये टोटल लेके जा रहा है। फिर आप इसको ड्रॉप डाउन नीचे आप कर सकते हैं। ये लास्ट वाला मैं दोबारा समझा देता हूँ। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, लाइन से हाउस रेंट अलाउंस, डेयरनेस अलाउंस और ओवर टाइम सैलरी को सेलेक्ट करके कोमा, इसके बाद आपने वर्किंग डेज सैलरी को ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर कर देने। तो हमारे पास देखो ये टोटल होके आ जाएगी। ये हमारी सैलरी शीट। अब देखिए आपने, मैं यहाँ से कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह भी दे देता हूँ कि अच्छा लगे ये भी। सही है। ऐसे आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिज़ाइनिंग वगैरह आप लगा सकते हो अपनी मर्ज़ी से। क्लियर। या और यहाँ से मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ। तो ये थी हमारी सैलरी शीट आज आपकी। तो आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक्सेल में आपको बार बार बोलता हूँ कि एक्सेल की जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छा आप सीख पाओगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लोगों तक ये शेयर करने, ताकि और भी लोग यहाँ से कुछ सीख सकें। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखें। और टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।